नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट और इसी के साथ ही सोनीपत लोकसभा सीट के बारे में। आपको बता दूं 25 मई को यहां मतदान हुआ था। मतदान के पश्चात अब जिस प्रकार से रोहतक के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा, उनका एक बयान जारी हुआ है। पत्रकार वार्ताओं में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रोहतक में कुछ गाँवों में बोगस मतदान हुआ है। वहीं सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मोहनलाल बडोली ने भी प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस को मदद पहुंचाने में सोनीपत के कुछ बड़े भाजपा नेताओं का योगदान रहा है। यानी कि अब आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, इन दोनों बड़े नेताओं के बयान पर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात मैं करता हूं रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा के बारे में। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने प्रेस वार्ता में साफ साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ने बोगस मतदान किया है। अब कृष्ण मूर्ति जैसे हुड्डा जैसे बड़े नेता अगर इस प्रकार का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, बोगस मतदान की बात करते हैं, तो वो चर्चा का विषय बनता है। आम लोग भी इस बयान पर चटकारे ले रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस प्रशासन सब भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम करता है। अगर उसके पश्चात भी कहीं अगर बोगस मतदान हुआ है तो वो सरकार का फेलियर है। यानी कि अगर बोगस मतदान बात सच है कृष्ण मूर्ति हुड्डा की, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर है, सुरक्षा प्रबंध का फेलियर है। अगर सुरक्षा चाक चौबंद होता तो यह बोगस मतदान की बात नहीं आती। वहीं अधिकांश लोगों का कहना है कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं बोगस मतदान को लेकर, वह उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। यानी कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा मान बैठे हैं कि रोहतक लोकसभा सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा हार रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, तो उसी की बौखलाहट में अब यह जो जीत है कृष्ण मूर्ति हुड्डा इसे बोगस वोट कहकर उस जीत को तब्दील करना चाहते हैं कि बोगस मतदान हुआ है, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। आपको बता दूं कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस राज के अंदर मंत्री रहे हैं, यानी कि पूर्व मंत्री हैं, तेज तरार वक्ता हैं और बोलने में बड़े माहिर हैं। चुनाव से पहले ही वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बाबू बेटा की जोड़ी कहकर संबोधित करते रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी यह उम्मीद थी कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा के आने से रोहतक और कलोई में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा को जिस उम्मीद से लाया गया था वह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। वहीं बात करूं कृष्ण मूर्ति हुड्डा के जो बयान दिया है वह वास्तव में ही एक ऐसा बयान है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि एक सशक्त नेता, एक जीता हुआ नेता जो है वो कभी भी इस प्रकार का बयान नहीं देगा, बोगस मतदान की बात नहीं करेगा। वहीं अब मैं बात कर रहा हूं सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मोहनलाल बडोली जी के बारे में। मतदान के बाद मोहनलाल बडोली जी ने भी एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। मोहनलाल बडोली ने कहा कि उनके पास भी कुछ ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेता जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मोहनलाल बडोली को भी अब लग चुका है कि जिस प्रकार से भीतर घात हुआ है उससे कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं सतपाल ब्रह्मचारी वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। यानी कि मोहनलाल बडोली का यह साफ कहना है कि जिस प्रकार से भीतर घात हुआ है उससे उन्हें यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब इस नुकसान की भरपाई जो है वो कैसे होगी, मोहनलाल बडोली तो यहाँ तक कहते हैं कि वो वीडियो है, जो सूचनाएं हैं उन्होंने आला कमान तक पहुंचा दी हैं या पहुंचाई जा रही हैं। अब आला कमान निर्णय लेगा कि जिन पदाधिकारियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की है उनके खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन मोहनलाल के बडोली के इस बयान के बाद भी साफ जाहिर हो चुका है कि सोनीपत से कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़त में है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी पीछे है। यानी कि मोहनलाल बडोली को यह बात अगर करनी ही थी तो यह पहले 4 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं 4 जून को, उसके पश्चात ही करनी थी, हार जीत के पश्चात ही करनी थी। अगर वह विजयी रहते
तब भी उनकी शिकायत करते जिन्होंने गद्दारी की। अगर वह हारते तो तब भी वह यह शिकायत कर सकते थे। लेकिन 4 जून से पहले ही जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस वार्ता में, मोहनलाल बडोली ने प्रेस वार्ता में ये साफ कहा कि उनके साथ कुछ पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने धोखेबाजी की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मदद की है, इससे साफ जाहिर है कि मोहनलाल बडोली को लग चुका है कि सोनीपत की सीट उनके हाथ से जा चुकी है।